हे गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर आईक्यू। एग्रीकल्चर आईक्यू में आपका स्वागत है। तो गाइस, एनएससीएल के फॉर्म आ गए हैं, आपको ये मालूम होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि एनएससीएल का जो पेपर हुआ था प्रीवियस ईयर यानी कि 2018 का जो पेपर हुआ था उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए थे। तो थोड़ा आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर पेपर कैसा आया था, लेवल कैसा है। और मैं आपको यहाँ पर वीडियो के एंड में बताऊंगा कि यहाँ पर कैसे आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी और एक यहाँ पर सीक्रेट ट्रिक दूंगा जिससे कि आपका सिलेक्शन श्योर यहाँ पर हो जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो बिफोर वी बिगिन गाइस, टेलीग्राम चैनल है एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल, जिससे कि हर वीडियो का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो अभी ये डेडिकेटेड यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसका पीडीएफ भी आप वहां जाके ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर डीडीए का यहाँ पर मास्टर कोर्स भी चल रहा है, थ्योरी क्लास भी चल रही है और आरआरबी की क्लास भी चल रही है। उन सारों का पीडीएफ भी आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल में ले सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट यहाँ पर। तो क्वेश्चन पहला है यहाँ पर, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है। यहाँ पर सिंपली यहाँ पर 100 क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं, 2 घंटे का यहाँ पर टाइम रहता है यहाँ पर, और बायलैंग्वेज रहता है यानी कि इंग्लिश और हिंदी में दोनों में रहता है यहाँ पर। और यहाँ पर साथ ही साथ यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो यहाँ पर आपको खासा ध्यान रखना है। 70 यहाँ पर नंबर का पोर्शन रहता है एग्रीकल्चर, और 30 नंबर का यहाँ पर रहता है कंप्यूटर, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के थोड़े सवाल। तो देख लेते हैं यहाँ पर कि पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। तो पहला है यहाँ पर कि पहला क्वेश्चन पूछा है द मेन एंजाइम प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस। जो मेन एंजाइम है यहाँ पर जो गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट रहता है वो कौन सा है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर लाइपेज, फिर है न्यूक्लियोस, एमाइलेज या फिर पेप्सिन। तो जो सही आंसर है वो है आपका पेप्सिन, यानी कि 4th इज द राइट आंसर। पेप्सिन इसका सही आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप नए हैं चैनल में तो अभी का भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं आपको एनएससीएल की टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आपका सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो एग्जाम है यहाँ पर वो ऑफलाइन हुआ था यहाँ पर। तो इस बार भी यहाँ पर ऑफलाइन के चांस है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा यहाँ पर कि ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन, पर ऑफलाइन के ज्यादा चांस है। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन है SO2 पूछा है यहाँ पर। SO2 यहाँ पर क्या है। तो SO2 यहाँ पर एल्कलाइन है, एसिडिक है, न्यूट्रल है या फिर आपका एम्फोट्रिक है। तो जो सही आंसर है वो है आपका एसिडिक। SO2 यहाँ पर एक एसिडिक यहाँ पर कंपाउंड है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर SO2। तो SO2 एक यहाँ पर एसिडिक यहाँ पर पदार्थ है। आगे देखते हैं यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर कि यूरिया कंटेन्स। तो यूरिया में कितनी प्रतिशत यहाँ पर नाइट्रोजन होती है यहाँ पर, ये पूछा है यहाँ पर। सिंपली 40% नाइट्रोजन, 46%, 50% या फिर 52%। तो इसका सिंपल आंसर है यहाँ पर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 46% यहाँ पर नाइट्रोजन यहाँ पर सिंपली रहती है यूरिया में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर व्हाइट पाउडर जो है यहाँ पर वो यूरिया है यहाँ पर। फार्मा इसका बहुत ही ज्यादा यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है यहाँ पर। आगे पूछा है यहाँ पर बनाना का प्रोपेगेशन पूछा है यहाँ पर। बनाना इज प्रोपेगेटेड थ्रू। तो सीड के द्वारा होता है, सीड और कॉम्स के द्वारा होता है, ग्राफ्टिंग के द्वारा होता है या फिर लेयरिंग के द्वारा। तो अगर आप जनरली आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट है यहाँ पर तो आपको पता होगा लेयरिंग तो इसका दूर दूर से नाता नहीं, ग्राफ्टिंग का भी नहीं, सीड का भी नहीं। तो जो बचा है आंसर वो है आपका सीड और कॉम्स। यहाँ पर जनरली यहाँ पर सकर्स आएगा, माफ कीजिएगा, सकर्स और कॉम्स। सकर्स और कॉम्स इसका सही आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सकर्स है यहाँ पर, तो सकर्स इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या पूछा है। आगे पूछा है यहाँ पर फिनॉल। फिनॉल से यहाँ पर क्वेश्चन आया है कि फिनॉल जब रिएक्ट करता है यहाँ पर जिंक डस्ट के साथ तो क्या देता है यहाँ पर। जनरली बेंजीन देता है, टॉलिन देता है, जिंक फेनोक्साइड देता है या फिर एसिटाइलिन। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं यहाँ पर रिएक्शन। फिनॉल यहाँ पर जिंक रस्ट के साथ जब यहाँ पर रिएक्ट करता है तो यहाँ पर देता है वो यहाँ पर बेंजीन। तो बेंजीन जनरली यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ए आपका जनरली आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या पूछा है यहाँ पर। आगे देखते हैं यहाँ पर मैलिंग IX यानी कि मैलिंग 9 इज अ रूट स्टॉक ऑफ। ये जनरली पूछा है कि ये किसका रूट स्टॉक है यहाँ पर। एप्पल का है यहाँ पर, लीची का है, बेर का है या फिर बनाना का है। तो जनरली जो ये रूट स्टॉक है वो जनरली है यहाँ पर एप्पल का। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। मैलिंग 9 इज अ रूट स्टॉक ऑफ एप्पल। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर ब्लाइंड होइंग पूछा है कि ब्लाइंड होइंग जनरली
किस यहाँ पर क्रॉप में होती है, राइस में होती है, पोटैटो में होती है, शुगर केन में होती है या फिर व्हीट में। तो जनरली मैं आपको बता देता हूँ ब्लाइंड होइंग क्या होता है। जनरली यहाँ पर जब आप शुगर केन यहाँ पर उगाते हैं यहाँ पर, तो जनरली जब काफी टाइम के बाद सोइंग करने के बाद अगर आप ऐसे देखते हैं यहाँ पर बंजर जमीन टाइप की देखते हैं यहाँ पर, तो उसमें आप यहाँ पर सोइंग के बाद दोबारा यहाँ पर होइंग करते हैं। जैसे आपको यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर आप इमेज में, तो होइंग के बाद जनरली आप दोबारा यहाँ पर सोइंग के बाद जनरली होइंग करते हैं, जिससे कि यहाँ पर थोड़ी यहाँ पर एरेशन बना सके और यहाँ पर जो क्रॉप है वो ढंग से यहाँ पर उग सके। क्योंकि जनरली यहाँ पर जो सोइंग के बाद है यहाँ पर क्रॉप यहाँ पर जनरली नहीं उगती है, तो उसके बाद जनरली ब्लाइंड होइंग दोबारा से करी जाती है। तो ये जनरल प्रैक्टिस है, ये जनरली किस में की जाती है, ये यहाँ पर शुगर केन में की जाती है। तो गाइज ऐसे सवाल यहाँ पर पूछे गए थे यहाँ पर NSCL की ट्रेनिंग में। आप देख सकते हैं यहाँ पर लेवल कितना यहाँ पर लो है, यहाँ पर बहुत आसानी के साथ आप यहाँ पर एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। और उसके लिए यहाँ पर जुड़ने के लिए अभी के अभी यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। आगे देखते हैं, आगे पूछा यहाँ पर सीरियस डैमेज ड्यू टू शूट एंड फ्रूट बोरर इज इन। तो शूट एंड फ्रूट बोरर आप इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं, ये पिंक कलर का होता है यहाँ पर शूट एंड फ्रूट बोरर। जो ये शूट एंड फ्रूट बोरर है उसका जो सीरियस डैमेज पूछा है यहाँ पर किस में होता है, वो है यहाँ पर ओकरा यानी कि भिंडी में होता है, टर्निप में होता है, यहाँ पर चिलीज में होता है या फिर ब्रिंजल में। तो ये होता है यहाँ पर जनरली ब्रिंजल में, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर ल्यूसिनोस उर्बनालिस। यहाँ पर जनरली बोला जाता है ब्रिंजल शूट एंड फ्रूट बोरर, इसे जनरली बोला जाता है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रिंजल की क्रॉप है, या आप यहाँ पर देख सकते हैं कैलिक्स में यहाँ पर ये पिंक कलर का यहाँ पर ये लार्वा यहाँ पर घुसा हुआ है, इसी को यहाँ पर शूट एंड फ्रूट बोरर बोलते हैं। बहुत सीरियस डैमेज होता है यहाँ पर ब्रिंजल के केस में। आगे देखते हैं, आगे क्या पूछा है क्वेश्चन में। आगे पूछा है क्वेश्चन में द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज। जो डिवीजन है यहाँ पर न्यूक्लियस का, उसे क्या बोला जाता है, यहाँ पर साइटोकाइनेसिस बोला जाता है, कैरियोकाइनेसिस बोला जाता है, एनाफेज बोला जाता है या फिर मेटाफेज जनरली बोला जाता है। तो जो सही आंसर है वो यह है यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस, यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो न्यूक्लियस का विभाजन होता है, डिवीजन होता है, उसको बोलते हैं यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस। ये है यहाँ पर जनरली क्वेश्चन। आगे देखते हैं, आगे क्या पूछा है। आगे पूछा है यहाँ पर रानीखेत डिजीज। जो रानीखेत डिजीज है यहाँ पर वो अफेक्ट किसे करती है, तो यहाँ पर इमेज से आपको यहाँ पर आइडिया हो गया होगा। कैटल को करती है, पिग को करती है, फिश को करती है या फिर पोल्ट्री को। तो ये जनरली यहाँ पर पोल्ट्री को करती है रानीखेत डिजीज। इस तरीके से यहाँ पर लक्षण हो जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत सीरियस डिजीज है और बहुत ही ज्यादा इसका यहाँ पर मरने की संख्या बहुत है यहाँ पर पोल्ट्री में। तो जनरली आप देख सकते हैं यहाँ पर लेवल कितना लो है। और जनरली ऐसे सवाल यहाँ पर AFO या फिर नाबार्ड में नहीं पूछे जाते हैं। नाबार्ड में सिंपली यहाँ पर पूछा जाता है कि रानीखेत डिजीज यहाँ पर कौन सी है, ये एक वायरल है या फिर बैक्टीरियल है, थोड़ा यहाँ पर डिफिकल्ट बना जाता है। पर आप देख सकते हैं यहाँ पर NSCL के पेपर में कितना लो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि रानीखेत डिजीज किस में होती है, कैटल में होती है, पिग में होती है, फिश में या फिर पोल्ट्री में। तो जनरली ये जो सवाल है वो बहुत ही यहाँ पर लो है यहाँ पर। तो जो लो कैटेगरी का है यहाँ पर ये है यहाँ पर पोल्ट्री का। तो मैं आप सबसे यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर दरखास्त करना चाहूंगा कि आपको यहाँ पर कंपलसरी यहाँ पर ये भरना चाहिए यहाँ पर NSCL का फॉर्म। बहुत अच्छा है यहाँ पर। और कट ऑफ यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियो में कि कितनी रही थी। अब बहुत आप आसानी से अगर यहाँ पर डेडिकेशन से अगर आप पढ़े तो बहुत आसानी से आप ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या पूछा है। आगे पूछा है जिप्सम यहाँ पर रिकमेंडेड होता है किस कल्टीवेशन में। जिप्सम इज रिकमेंडेड इन द कल्टीवेशन ऑफ विच क्रॉप। यहाँ पर शुगर केन है, यहाँ पर पोटैटो है, यहाँ पर ग्राउंडनट है या फिर सोरगम है। तो जनरली जो यहाँ पर जिप्सम जो है यहाँ पर रिकमेंड किया जाता है वो जनरली किया जाता है यहाँ पर ग्राउंडनट की क्रॉप में। तो ग्राउंडनट इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। जिप्सम इज रिकमेंडेड इन द कल्टीवेशन ऑफ ग्राउंडनट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर मैरिनो पूछा है। मैरिनो यहाँ पर ब्रीड किसकी है, तो मैरिनो यहाँ पर ब्रीड किसकी है, गोट की है यहाँ पर, शीप की है यहाँ पर, पिग की है यहाँ पर या फिर बुफेलो की है यहाँ पर। तो जनरली आपको इमेज से दिख रहा होगा यहाँ पर कि ये किसकी है, तो मैरिनो यहाँ पर शीप की ब्रीड है। तो मैं अभी यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर आपको एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर जो मैरिनो है यहाँ पर AFO में यहाँ पर 2018 में या फिर 19 में यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा था कि जो मैरिनो ब्रीड है वो यहाँ पर किसका, ये किसके लिए, या फिर मेरे को यहाँ पर याद नहीं है। यहाँ पर जो मैरिनो है यहाँ पर वो कौन सी ब्रीड है, यहाँ पर किस उसके लिए यहाँ पर काम में लाई जाती है यहाँ पर जो मैरिनो ब्रीड है यहाँ पर। या फिर इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कि किसका क्रॉस है यहाँ पर मैरिनो।
तो इस तरीके से यहाँ पर AFO में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया जाता है, पर यहाँ पर सिंपली बोला है कि मेरिनो जो ब्रीड है वो किसकी है, यहाँ पर गोट की है, यहाँ पर शीप की है, पिग की है, बुफेलो की है, तो जनरली ये शीप की है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चनों का लेवल किस तरीके से। आगे देखते हैं, आगे पूछा है यहाँ पर व्हेन टू इरिगेट व्हीट आफ्टर सोइंग इफ ओनली वन इरिगेशन वाटर इज अवेलेबल। तो पूछा है यहाँ पर सोइंग के बाद, यानी कि जब आप बो देते हैं यहाँ पर व्हीट की जो क्रॉप है यहाँ पर, उसके बाद इरिगेशन यहाँ पर कब करना चाहिए, जब एक ही इरिगेशन वाटर अवेलेबल हो। 20 से 25 डेज, 40 से 45 डेज, 60 से 70 डेज, या फिर 110 से 115 डेज। तो जनरली पूछा है ये सवाल, तो जो सही आंसर है वो है आपका ए, यानी कि 20 से 25 डेज के दौरान यहाँ पर इरिगेशन देना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे पूछा है यहाँ पर साइंटिफिक नेम पूछा है यहाँ पर पोटैटो का। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना यहाँ पर लो है, यहाँ पर क्वेश्चनों का लेवल यहाँ पर कितना लो है। यहाँ पर पूछा है यहाँ पर पोटैटो का साइंटिफिक नेम, यहाँ पर जो बच्चा है यहाँ पर वो जानता होगा। यहाँ पर ओराइजा सटाइवा तो बिल्कुल नहीं है, हॉर्डियम वेलगरा तो बिल्कुल नहीं है, सोलोनम ट्यूबरोसम या फिर एरेकस हाइपोगिया। तो अभी यहाँ पर इसको कट कर दीजिए, इसको कट कर दीजिए, इसको कट कर दीजिए, जो सही आंसर है वो है आपका सोलोनम ट्यूबरोसम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेवल किस तरीके से है यहाँ पर, तो सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, आगे पूछा है यहाँ पर फॉल पॉक्स जो डिजीज है वो किसको अफेक्ट करती है। यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर पोल्ट्री से सवाल है, फॉल पॉक्स डिजीज किसे अफेक्ट करती है, फिश को करती है, पिग को करती है, पोल्ट्री को करती है, या फिर कैटल को करती है यहाँ पर। तो जनरली जो आंसर है वो आपको पता होगा, यहाँ पर जो यहाँ पर फॉल पॉक्स डिजीज है यहाँ पर वो जनरली पोल्ट्री को यहाँ पर अफेक्ट करती है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, आगे पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन मैक्सिमम अमाउंट पूछा है यहाँ पर एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर बर्सिम फॉडर। कौन सा जो एलिमेंट है वो सबसे ज्यादा चाहिए रहता है बर्सिम फॉडर के लिए, कौन सा चाहिए रहता है, नाइट्रोजन चाहिए रहता है, फोस्फोरस चाहिए रहता है, पोटाश चाहिए रहता है, या फिर सल्फर चाहिए रहता है। तो जो सही आंसर है वो है आपका फोस्फोरस, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। फोस्फोरस जनरली चाहिए रहता है मैक्सिमम अमाउंट में बर्सिम के फॉडर में। आगे देखते हैं, आगे पूछा है एर्गॉट जो एक इंपॉर्टेंट डिजीज है यहाँ पर, एर्गॉट इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मैंने इमेज लगा रखी है यहाँ पर। एर्गॉट जो डिजीज है वो किसकी है यहाँ पर, वीट की है यहाँ पर, सॉर्गम की है यहाँ पर, पल मिलेट की है, या फिर मेज की है यहाँ पर। तो जो सही आंसर है वो है आपका, जो एर्गॉट डिजीज है वो है आपकी पर्ल मिलेट, यानी कि बाजरा, एर्गॉट ऑफ बाजरा आपने सुना होगा यहाँ पर, तो पर्ल मिलेट है आंसर आपका, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एर्गॉट इज एन इंपॉर्टेंट डिजीज ऑफ पर्ल मिलेट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पूछा है राइस की वैरायटी पूछा है यहाँ पर, IR36 जो है यहाँ पर वो किस ग्रुप से यहाँ पर बिलोंग करती है, यहाँ पर इंडिका से, जैपोनिका से, जैवोनिका से, या फिर हाइब्रिड से। आपको जनरली पता होगा यहाँ पर तीन यहाँ पर प्रमुख कैटेगरी है राइस की, इंडिका, जैपोनिका, जैवोनिका। तो इसमें से IR जो 36 है वो किससे ग्रुप करती है, किस बिलोंग से करती है, यहाँ पर किस ग्रुप के से बिलोंग करती है यहाँ पर। तो जो सही आंसर है वो है आपका इंडिका, यानी कि राइस, ये रहा यहाँ पर ओराइजा सटाइवा जिसे बोलते हैं यहाँ पर, तो राइस यहाँ पर इंडिका से यहाँ पर बिलोंग करता है, तो ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, आगे क्या पूछा है इन अनियन स्मेल्स अक्योर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो यहाँ पर स्मेल होती है यहाँ पर अनियन में, प्याज में जो स्मेल आती है यहाँ पर वो किसके प्रेजेंस से आती है, सल्फर के आती है यहाँ पर प्रेजेंस से, फोस्फोरस से आती है, फेरस से आती है, या फिर कैल्शियम से आती है। तो जो सही आंसर है अनियन में जनरली सल्फर के द्वारा यहाँ पर स्मेल आती है, यहाँ पर सल्फर के प्रेजेंस के द्वारा, तो ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, आगे क्या पूछा है प्रॉपर टाइम पूछा है यहाँ पर सोइंग हाइब्रिड मेज। तो यहाँ पर से मेज से भी यहाँ पर सवाल आए हैं हाइब्रिड के केस से, कि सोइंग टाइम पूछा है यहाँ पर, प्रॉपर सोइंग टाइम हाइब्रिड मेज के लिए यहाँ पर मई का पहला वीक, जून का पहला वीक, जुलाई का पहला वीक, या फिर जुलाई का सेकेंड वीक। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो है यहाँ पर जुलाई फर्स्ट वीक, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा जनरली। आगे देखते हैं, आगे क्या पूछा है यहाँ पर, आगे पूछा है यहाँ पर कि कल्याणपुर जो बरामसी है वो किसका कल्टीवार है। कल्याणपुर बरामसी इज अ कल्टीवार ऑफ बॉटल गॉर्ड का है यहाँ पर, ब्रिंजल का है यहाँ पर, चिलीज का है यहाँ पर, या फिर बेटर गॉड का है। तो जनरली जो कल्याणपुर बरामसी है वो यहाँ पर बेटर गॉड का जनरली यहाँ पर कल्टीवार है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, आगे क्या पूछा है यहाँ पर माइकोलॉजी यहाँ पर पूछा है, माइकोलॉजी जो स्टडी है वो किसकी होती है यहाँ पर, बैक्टीरिया की होती है यहाँ पर, एल्गी की होती है यहाँ पर, वायरस की होती है, या फिर फंजाई की होती है।
तो जो सही आंसर है वो है आपका फंजाई, यानी कि डी। माइकोलॉजी जो स्टडी है वो आपकी फंजाई की स्टडी को बोला जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लेवल देख सकते हैं आप यहाँ पर क्वेश्चनों का, यहाँ पर बहुत आसानी से आप यहाँ पर निकाल पाएंगे। विच क्रॉप इज हैवीली अफेक्टेड बाय पाउडर मिल्ड्यू। तो पाउडर मिल्ड्यू जनरली बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज यहाँ पर, बहुत यहाँ पर क्रॉप में ये देखी जाती है जनरली। तो पत्ते यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर व्हाइटिश यहाँ पर पाउडर यहाँ पर अपीयरेंस हो जाता है पाउडर मिल्ड्यू के केस में अपर लीफ सरफेस में। अगर डाउन में हुआ तो उसे बोलते हैं यहाँ पर डाउनी मिल्ड्यू। तो पाउडर मिल्ड्यू के बारे में पूछा कि कौन सी क्रॉप इनमें से यहाँ पर हैवली अफेक्टेड होती है। अनियन होती है, ओकरा होती है, पीज होती है या फिर कैबेज होती है जनरली। तो जो सही आंसर है वो है आपका यहाँ पर पीज। तो पीज में जनरली बहुत ज्यादा यहाँ पर पाउडर मिल्ड्यू देखा जाता है। तो सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या पूछा है। विच वेजिटेबल इज ग्रोन बाय ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग। तो सीडलिंग के द्वारा कौन सी क्रॉप यहाँ पर ट्रांसप्लांट होती है। मस्क मेलन, कैबेज, कैरेट या फिर रेडिश। तो जो सही आंसर है वो है आपका कैबेज। तो कैबेज बी इज द राइट आंसर। ट्रांसप्लांटिंग जो सीडलिंग के द्वारा होती है वो है आपका कैबेज। तो कैबेज हो गया यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर जनरली। अब देखते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पर आगे क्या पूछा है। यहाँ पर आगे क्वेश्चन है यहाँ पर अजोला जो है यहाँ पर इज यूज्ड इन द कल्टीवेशन ऑफ। तो अजोला का उपयोग यहाँ पर किसके कल्टीवेशन में यूज में होता है। वीट के केस में होता है, सोरगम के केस में होता है, राइस के केस में होता है या फिर पर्ल मिलेट के केस में होता है। तो जनरली जो यहाँ पर अजोला होता है यहाँ पर यूज, आपको यहाँ पर पता होगा, यहाँ पर राइस के केस में जनरली यूज होता है। तो सी इज द राइट आंसर। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे पूछा है यहाँ पर पंजेंसी इन अनियन। तो अनियन में यहाँ पर जो पंजेंसी है यहाँ पर वो किसकी वजह से होता है। यहाँ पर स्मेल आपने देख लिया था, यहाँ पर सल्फर की वजह से हुआ था। अभी आपने यहाँ पर क्वेश्चन देखा था, सल्फर की वजह से यहाँ पर स्मेल हुआ था। तो पंजेंसी यहाँ पर खटाश यहाँ पर किसकी वजह से होती है। यहाँ पर एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, कैप्सिसिन, कुकरमीन या फिर नन ऑफ दीज। तो जनरली जो ये है यहाँ पर ये कैप्सिन के है, ये कुकरमीन के लिए है यहाँ पर जनरली यहाँ पर ये, तो ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे। नन ऑफ दीज इसका नहीं आएगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की वजह से यहाँ पर पंजेंसी होती है यहाँ पर अनियन में। तो ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, आगे क्या पूछा है यहाँ पर पूसा दीपाली। ये एक वैरायटी है यहाँ पर, किसकी है यहाँ पर पूसा दीपाली। यहाँ पर कैबेज की वैरायटी है, यहाँ पर रेडिश की वैरायटी है, यहाँ पर नॉल की वैरायटी है या फिर कॉलीफ्लावर की वैरायटी है। तो यहाँ पर जो पूसा दीपाली है वो जनरली है यहाँ पर कॉलीफ्लावर की वैरायटी। तो डी इज द राइट आंसर। ये आपका डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर आगे क्या पूछा है यहाँ पर प्रभानी क्रांति। जो प्रभानी क्रांति है यहाँ पर ये वैरायटी किसकी, यहाँ पर वैरायटी से यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसको आपको बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना है, मैं आपको यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक दूंगा यहाँ पर आगे यहाँ पर वीडियो में। तो प्रभानी क्रांति यहाँ पर जो वैरायटी है वो किसकी है, यहाँ पर अनियन की है, यहाँ पर ओकरा की है, यहाँ पर कॉलीफ्लावर की है या फिर कैरेट की वैरायटी है। तो जो प्रभानी क्रांति है यहाँ पर वो यहाँ पर भिंडी की वैरायटी है, ओकरा जिसे बोलते हैं एबेलमस्कर मैस्कुलेंटस। तो ओकरा की जनरली वैरायटी है यहाँ पर प्रभानी क्रांति। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा है यहाँ पर, आगे है यहाँ पर TDN स्टैंड फॉर। जो TDN है यहाँ पर इसकी एब्रिविएशन पूछी है यहाँ पर। TDN यानी कि क्या होता है, टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट होता है, ट्रांस ओमेगा डाइट न्यूट्रिएंट होता है, टोटल डाइटरी न्यूट्रिएंट्स होता है यहाँ पर, या फिर ट्रांस डाइटरी न्यूट्रिएंट्स होता है। तो जो सही आंसर है वो है आपका टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं आगे क्या पूछा है यहाँ पर। आगे पूछा है यहाँ पर पूसा कंचन। ये एक वैरायटी है यहाँ पर, दोबारा से वैरायटी से क्वेश्चन आया। पूसा कंचन एक वैरायटी है यहाँ पर, किसकी है यहाँ पर कैबेज की है, यहाँ पर कॉलीफ्लावर की है, यहाँ पर टर्निप की है या फिर नन ऑफ दीज। तो जो पूसा कंचन है वो है आपका टर्निप की वैरायटी। तो पूसा कंचन आपका टर्निप की वैरायटी है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं आगे पूछा है यहाँ पर बॉटनिकली, जो बॉटनिकली बनाना फ्रूट यहाँ पर क्या है। तो बॉटनिकली बनाना फ्रूट क्या है, यहाँ पर नट है, यहाँ पर पोम है, यहाँ पर बेरी है या फिर ड्रॉप है यहाँ पर। तो बॉटनिकली जो बनाना फ्रूट है वो जनरली आता है बेरी की कैटेगरी में, यानी कि सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं आगे पूछा है यहाँ पर ललित और श्वेता। जो एक वैरायटी है यहाँ पर ललित और श्वेता, वो किसकी है वैरायटी, यहाँ पर गुआवा से, पॉमग्रेनेट की वैरायटी है, आंवला की वैरायटी है या फिर मैंगो की वैरायटी है। तो जो ललित और श्वेता है यहाँ पर जनरली यहाँ पर
अमरूद की वैरायटी है, यानी कि गुआवा इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, आगे पूछा है यहाँ पर पूसा हिमानी। पूसा हिमानी से यहाँ पर सवाल पूछा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बैक टू बैक यहाँ पर वैरायटी के क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पर पूसा हिमानी यहाँ पर किसकी वैरायटी, कैरेट की है, रेडिश की है, स्वीट पोटैटो की है, या फिर स्पॉन्ज गॉड की वैरायटी है। तो पूसा हिमानी जो है यहाँ पर ये है आपका अगेन यहाँ पर रेडिश की वैरायटी, ये आपका यहाँ पर रेडिश की वैरायटी है, यानी कि आपका बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, आगे पूछा है रेफनेस सटाइवस, ये एक बॉटनिकल नेम है यहाँ पर, किसका है यहाँ पर रेफनेस सटाइवस। तो ये टर्निप का है यहाँ पर, रेडिश का है यहाँ पर, कैरेट का है, या फिर नन ऑफ दीज। तो जो इसका भी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर रेडिश, तो बी इज द राइट आंसर। रेडिश को यहाँ पर बॉटनिकल नेम है, इसका क्या है रेफनेस सटाइवस। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या पूछा है। आगे पूछा है एक और यहाँ पर वैरायटी से क्वेश्चन, अर्का ज्योति। अर्का ज्योति यहाँ पर किसकी वैरायटी है, यहाँ पर वाटरमेलन की है, यहाँ पर मस्क मेलन की है, यहाँ पर अनियन की है यहाँ पर, या फिर आपका बॉटल गॉड की यहाँ पर वैरायटी है। तो अर्का ज्योति जो वैरायटी है यहाँ पर वो है आपका वाटरमेलन की, यानी कि ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं यहाँ पर, आगे पूछा है बगासस, ये एक बाय प्रोडक्ट है यहाँ पर किसका, जो बगासस है यहाँ पर बाय प्रोडक्ट किसका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ये बगासस। तो ये बाय प्रोडक्ट किसका है, शुगर केन का है, कॉटन का है, जूट का है, या फिर ग्राउंडनट का है। तो बगासेस यहाँ पर आपको यहाँ पर इमेज से भी दिख रहा होगा यहाँ पर ये किसका है यहाँ पर। तो बगासेस जनरली यहाँ पर ये शुगर केन का ये बाय प्रोडक्ट है यहाँ पर। तो ए इज द राइट आंसर, ए आपका यहाँ पर जनरली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे पूछा है यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइक्रोमोलिकुलर कंपाउंड है, मैक्रोमोलिकुलर कंपाउंड है, मैक्रो दोनों यहाँ पर कंपाउंड है, या फिर नॉन मॉलिकुलर कंपाउंड है। तो न्यूक्लिक एसिड जनरली यहाँ पर मैक्रोमोलिकुलर कंपाउंड में आता है, तो बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, आगे पूछा है यहाँ पर सिल्क जो है यहाँ पर वो यहाँ पर सिक्रेशन ऑफ, यहाँ पर किससे यहाँ पर सिक्रेट होता है, यहाँ पर सैलरी ग्लैंड से होता है, थॉरिक ग्लैंड से होता है, एब्डोमिनल ग्लैंड से होता है, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका यहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड। तो सैलिवरी ग्लैंड से जनरली जो सिल्क वॉर्म है वहां से यहाँ पर ये सिक्रेशन होता है, तो ए इज द राइट आंसर, ए यहाँ पर जनरली राइट आंसर हो गया यहाँ पर। आगे देखते हैं, आगे पूछा है यहाँ पर रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज रिसेंटली एस्टेब्लिश इन इंडिया एट। तो रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पर कहाँ पे स्थित है, यहाँ पर इंडिया में वाराणसी में है, यहाँ पर लखनऊ में है, यहाँ पर न्यू दिल्ली में है, या फिर हैदराबाद में है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका वाराणसी, यानी कि ए इज द राइट आंसर, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, वाराणसी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, आगे पूछा है यहाँ पर इनरमोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन गट वाली इज। तो इनरमोस्ट जो लेयर है यहाँ पर ह्यूमन गट वाल की वो क्या है, यहाँ पर सेरोसा है, यहाँ पर म्यूकोसा है, यहाँ पर स्ट्रेटम है, स्पाइनोसोम, या फिर नन ऑफ दीज। तो इनरमोस्ट लेयर जो ह्यूमन गट वॉल की है वो है आपका म्यूकोसा, बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, आगे पूछा है यहाँ पर सुक्रोज कंसिस्ट ऑफ। तो सुक्रोज में यहाँ पर जनरली क्या होता है, यहाँ पर ग्लूकोज गैलेक्टोज, ग्लूकोज फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज गैलेक्टोज, या फिर ग्लूकोज फ्रुक्टोज, या फिर गैलेक्टोज। तो सुक्रोज का जनरली जो है यहाँ पर वो है आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, यानी कि अगेन बी इज द राइट आंसर, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे पूछा है यहाँ पर फिनोल ऑन डिस्टिलिंग विद जिंक डस्ट। तो फिनोल जब यहाँ पर डिस्टिल वाटर में यहाँ पर जिंक डस्ट के साथ यहाँ पर रिएक्ट करता है वो तो क्या देता है, बेंजीन देता है, टॉलिन देता है, जिंक फेनॉक्साइड देता है, या फिर एसिटाइलाइन देता है यहाँ पर। तो जो सही आंसर है वो है आपका अगेन फिनोल बेंजीन के, फिनोल जिंक डस्ट के साथ यहाँ पर बेंजीन देता है। तो बेंजीन इज द राइट आंसर, बेंजीन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, आगे पूछा यहाँ पर एडिबल पार्ट पूछा है यहाँ पर मैंगो का। एडिबल पार्ट यहाँ पर एंडोकार्प है, यहाँ पर एपिकार्प है, यहाँ पर एंडोस्पर्म है यहाँ पर, या फिर मेसोकार्प है। तो जनरली जो आंसर है यहाँ पर एडिबल पार्ट वो है आपका डी, यानी कि मेसोकार्प इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, आगे पूछा है यहाँ पर डिबलिंग। जो डिबलिंग मेथड है वो जनरली किसमें यहाँ पर क्या मेथड है, यहाँ पर किस चीज का मेथड है, सीड सोइंग का मेथड है, वीडिंग का मेथड है, हार्वेस्टिंग का मेथड है, या फिर सीड ग्राफ्टिंग का मेथड है। तो डिबलिंग जनरली इस तरीके से यहाँ पर आए जाते हैं इस्तेमाल में, आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटो में। तो डिबलिंग जो मेथड है यहाँ पर वो जनरली सीड सोइंग का मेथड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लेवल देख सकते हैं यहाँ पर।
तो डिबलिंग को यहाँ पर ये कैसे यहाँ पर और यहाँ पर हार्ड बना सकते हैं, डिबलिंग यहाँ पर पूछ सकते थे। यहाँ पर ये जो डिबलिंग यहाँ पर मेथड है जनरली किस क्रॉप में जनरली यूज होता है ज्यादा, तो राइस के क्रॉप में जनरली यहाँ पर ये ज्यादा यूज होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो सिंपल यहाँ पर पूछा है कि जो डिबलिंग है ये किस चीज का मेथड है, वीडिंग का नहीं होगा, हार्वेस्टिंग का नहीं होगा, सीड ग्रेडिंग का नहीं होगा, तो बचा क्या है, सीड सोइंग। तो ए इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं यहाँ पर लेवल, मैं बार बार कह रहा हूँ लेवल देख सकते हैं आप किस कैसा है यहाँ पर एग्जाम का। आगे देखते हैं, आगे पूछा है यहाँ पर माइटोसिस के केस में सेंट्रोमोर जो डिवाइड होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, जो डिवाइड होते हैं वहां पर वो कहाँ पे रहते हैं, यहाँ पर प्रोफेज में रहते हैं, मेटाफेज में रहते हैं, एनाफेज में रहते हैं या फिर टेलोफेज में रहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है आपका एनाफेज। तो सी इज द राइट आंसर, एनाफेज इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, आगे क्या पूछा है, साइंटिफिक नेम पूछा है यहाँ पर सोयाबीन का। तो पोलोपोगन मैस्कुलस बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, ग्लाइसिन मैक्स यहाँ पर, पैनिकम मैक्सिकम या फिर सिंक्रस सिलेरिस। तो ग्लाइसिन मैक्स जनरली यहाँ पर सोयाबीन का यहाँ पर साइंटिफिक नेम है, तो साइंटिफिक नेम आ गया ग्लाइसिन मैक्स। आगे देखते हैं यहाँ पर, आगे पूछा है यहाँ पर मलबरी का जो फ्रूट है उसका नाम बताना है आपको। मलबरी का फ्रूट किस कैटेगरी में है, सोरोसिस की कैटेगरी में है, ड्रोप के कैटेगरी में, फॉल्स फ्रूट माना जाता है या फिर साइकोनस माना जाता है। तो इसका जो जनरली आंसर है वो है आपका यहाँ पर सोरोसिस। तो सोरोसिस यानी कि ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ए जनरली यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, मलबरी फ्रूट यहाँ पर सोरोसिस। आगे पूछता है यहाँ पर शॉर्ट डे प्लांट पूछा है यहाँ पर, शॉर्ट डे प्लांट कौन सा, इनमें से टोमेटो है यहाँ पर, पेपर है यहाँ पर, सोयाबीन है यहाँ पर या फिर सनफ्लावर है। तो यहाँ पर जो शॉर्ट डे प्लांट है वो जनरली यहाँ पर सोयाबीन है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, आगे पूछा है यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर साइंटिफिक नेम पूछा है यहाँ पर, ग्रेप का यहाँ पर पूछा है यहाँ पर इस बार, वेटेक्स नेगोंडा, वेटस वेनिफेरा, प्रूनस डुलिसिस या फिर जुगलांस। तो ग्रेप का जो साइंटिफिक नेम है वो है आपका विटेस वेनिफेरा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, आगे पूछा है यहाँ पर इन्फ्लोरेसेंस पूछा है यहाँ पर, इन्फ्लोरेसेंस पूछा है यहाँ पर बाली का, उसे क्या कहते हैं यहाँ पर, साइमोस बोलते हैं, रेसरमोस बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं या फिर स्पेशल बोला जाता है। तो बाली का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो होता है यहाँ पर रेसरमोस, यानी कि बी अगेन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे पूछा है यहाँ पर कोरिएंडर का जो फ्लावर है वो क्या कहलाता है यहाँ पर, कैपिटोलम, स्पेडिक्स, कैटकिन या फिर उम्बल। तो जो जनरली जो यहाँ पर पूछा जाता है कोरिएंडर का जो फ्लावर है वो यहाँ पर उम्बल कहलाया जाता है, UMBEL, यानी कि डी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, आगे पूछा है यहाँ पर रटूनिंग पूछा है यहाँ पर, रटूनिंग जो प्रैक्टिस है यहाँ पर वो किस क्रॉप में की जाती है, ग्रे में की जाती है, फिंगर मिलेट में, सनफ्लावर में या फिर शुगर केन में। तो जनरली जो प्रैक्टिस है यहाँ पर शुगर केन में देखी जाती है। जनरली क्या कहते हैं यहाँ पर कि जो यहाँ पर एक प्रीवियस यहाँ पर क्रॉप है यहाँ पर रटूनिंग, तो प्रीवियस जो क्रॉप है यहाँ पर उसको हार्वेस्ट कर दिया जाता है और यहाँ पर उसके जो डंठल है यहाँ पर, डंठल कह लीजिए या फिर जो बच्चे कुछ है यहाँ पर सॉइल में, उसको यहाँ पर इतना इतना यहाँ पर रख दिया जाता है, सॉइल में छोड़ दिया जाता है ताकि वो नेक्स्ट क्रॉप के लिए यहाँ पर प्रिपेयर हो सके। तो इस तरीके से यहाँ पर ये रटूनिंग यहाँ पर की जाती है। तो रटूनिंग जनरली किस में की जाती है, ये की जाती है यहाँ पर गन्ने में, यानी कि शुगर केन में जनरली की जाती है। आगे देखते हैं, आगे पूछा है यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेमिन्स इन ग्रीन ग्राम। तो ग्रीन ग्राम में यहाँ पर कितने स्टेमिन्स होते हैं, यहाँ पर 5 होते हैं, 10 होते हैं, 8 होते हैं या फिर 12 होते हैं जनरली। तो जो सही आंसर है वो है आपका 10, तो बी अगेन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे पूछा है यहाँ पर पिचर प्लांट पूछा है यहाँ पर, जो पिचर प्लांट होता है ये इस प्रकार से यहाँ पर पिचर प्लांट वो यहाँ पर क्या है, पैरासिटिक है यहाँ पर, सिम्बाइट है यहाँ पर, ऑटोट्रॉपिक है या फिर इंसेक्टिवोरस है। तो जो पिचर प्लांट होता है वो जनरली आप देख सकते हैं यहाँ पर इंसेक्टिवोरस यहाँ पर इंसेक्ट को यहाँ पर कलेक्ट करता है। जनरली जो ये फ्लैप है यहाँ पर ये बंद हो जाते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर कोई इंसेक्ट आता है इस तरीके से यहाँ पर इंसेक्ट आता है तो ये जो फ्लैप है वो बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये इंसेक्टिवोरस है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, आगे पूछा है इलाहाबाद जो सफेदा है यहाँ पर ये वैरायटी किसकी है, यहाँ पर मैंगो की है, यहाँ पर ग्रेप्स की है, यहाँ पर बनाना की है या फिर गुआवा की है। जो यहाँ पर इलाहाबाद सफेदा है जो एक वैरायटी है यहाँ पर ये गुआवा की है। तो लखनऊ 49 भी एक वैरायटी, वो भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, यहाँ पर गुआवा की है, यहाँ पर इलाहाबाद सफेदा और लखनऊ 49। तो लखनऊ 49 ये भी एक वैरायटी है यहाँ पर गुआवा की। आगे देखते हैं, आगे पूछा है भादावड़ी जो बुफेलो है यहाँ पर वो किसके कलर के से यहाँ पर आइडेंटिफाइड किया जाता है, यहाँ पर उसका कलर यहाँ पर भादावड़ी जो बुफेलो है यहाँ पर एक डिस्टिंक्ट यहाँ पर कलर होता है उसका, ब्लैक होता है, कॉपर होता है, यहाँ पर लाइट ब्लैक होता है या फिर ग्रे होता है।
तो जनरली आप यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में, तो ये यहाँ पर ये कॉपर कलर का आता है यहाँ पर। तो कॉपर कलर से यहाँ पर जनरली भादावरी बुफेलो को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है। जनरली एक तरह से यहाँ पर कॉपर यानी कि ब्राउनिश कलर का थोड़ा सा। आगे देखते हैं, आगे पूछा है जो ड्यूअल लैप है यहाँ पर ये लोकेटेड किस बॉडी पार्ट में होता है यहाँ पर काऊ के यहाँ पर। तो ड्यूअल लैप यहाँ पर कहाँ पे होता है, हैंड लेग्स के यहाँ पर, हैंड लेग्स में पूछा है यहाँ पर, बिटवीन हॉर्न्स, हॉर्न्स के यहाँ पर होता है, बिटवीन फोर लेग्स या फिर लोअर साइड ऑफ द नेक। तो जनरली आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर ड्यूअल लैप इसे कहते हैं यहाँ पर। जो ये नेक है यहाँ पर, नेक के यहाँ पर नीचे हिस्से को, इस हिस्से को यहाँ पर ड्यूअल लैप कहा जाता है। तो यानी कि डी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, आगे पूछा है एल्फिसोल। जो एल्फिसोल है यहाँ पर किस टाइप का है यहाँ पर एल्फिसोल। तो एल्फिसोल यहाँ पर रेड सॉइल है, यहाँ पर ब्लैक सॉइल है, डेजर्ट सॉइल है या फिर लेटरेट सॉइल है। तो एल्फिसोल जनरली हो जाता है आपका रेड सॉइल, यानी कि ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, आगे पूछा है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द लेगुमिनस फॉडर। तो इनमें से यहाँ पर लेगुमिनस फॉडर कौन सा है, मेज है यहाँ पर, सॉर्गम है यहाँ पर, ओट है या फिर काउपी है। तो जनरली जो यहाँ पर लेगुमिनस फॉडर है यहाँ पर वो आता है यहाँ पर काउपी, यानी कि फोर्थ इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं यहाँ पर, आगे पूछा है यहाँ पर, क्या पूछा है यहाँ पर, विच वन इज कुकुरबिट। तो इनमें से यहाँ पर कुकुरबिट कौन सा है यहाँ पर, पी है यहाँ पर, ओकरा है यहाँ पर, बॉटल गॉड है या फिर कैरेट है यहाँ पर। तो जनरली जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका बॉटल गॉड। बॉटल गॉड यहाँ पर कुकुरबिट यहाँ पर फैमिली में आता है यहाँ पर बॉटल गॉड। आगे पूछा है यहाँ पर कोल क्रॉप्स कौन सी है इनमें से, यहाँ पर कोल क्रॉप नॉल नॉल है यहाँ पर, मस्क मेलन है, स्वीट पोटैटो है या फिर रेडिश है। तो यहाँ पर कोल क्रॉप आ जाएगी आपकी खनौल, खनौल यानी कि नॉल नॉल, यानी कि ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे पूछा है यहाँ पर फैमिली पूछी है यहाँ पर स्वीट पोटैटो की। स्वीट पोटैटो की यहाँ पर फैमिली कौन सी है, कॉर्नवॉल वॉलसी यहाँ पर, कुकुरबिटेसी, अम्बुलेरेसी या फिर क्रूसीफरेसी। तो जो स्वीट पोटैटो की जनरली जो वो है यहाँ पर फैमिली है वो है आपका कॉर्नवॉलसी, यानी कि ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, आगे पूछा है यहाँ पर जो गोल्डन राइस है यहाँ पर वो जनरली जो मॉडिफाइड है वो किस चीज में यहाँ पर ज्यादा इसमें मात्रा में पाई जाती है। जो गोल्डन राइस है यहाँ पर वो कौन सी मात्रा इसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है, विटामिन ए पाया जाता है सबसे ज्यादा, B1, K या फिर E। तो जनरली यहाँ पर जो गोल्डन राइस है यहाँ पर, तो गोल्डन राइस में जनरली ज्यादा क्या होता है, विटामिन ए, यानी कि ए इज द राइट आंसर। विटामिन ए यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है यहाँ पर गोल्डन राइस में। आगे देखते हैं, आगे पूछा है पंजाब छुहारा, ये एक वैरायटी यहाँ पर किसकी है, यहाँ पर टर्निप की वैरायटी है, कैरेट की वैरायटी है, रेडिश की वैरायटी है या फिर टोमेटो की वैरायटी है। तो जो पंजाब छुहारा है वो जनरली यहाँ पर टोमेटो की वैरायटी है, यानी कि फोर्थ इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, आगे पूछा है यहाँ पर पेट्रोफाइटा। जो पेट्रोफाइटा है उसे यहाँ पर और किस नाम से जाना जाता है, वेस्कुलर प्लांट्स बोले जाते हैं, वेस्कुलर साइटोप्लाज्म्स या फिर फेनोस्कोम्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपके ऑप्शन क्या है, वेस्कुलर प्लांट, वेस्कुलर क्रिप्टोगाम्स, फेंसोगाम्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पेट्रोफाइटा को जनरली क्या कहा जाता है, वेस्कुलर क्रिप्टोगाम्स, इसे यहाँ पर कहा जाता है यहाँ पर वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। आगे देखते हैं, आगे क्या पूछा है, फिजिकल बेसिस पूछा है यहाँ पर लाइफ का। फिजिकल बेसिस यहाँ पर लाइफ का क्या है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म होता है, एंडोप्लाज्म होता है या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। जो फिजिकल बेसिस होता है वो होता है यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म, यानी कि बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, यहाँ पर आगे पूछा है यहाँ पर मेल इन्फ्लोरेसेंस पूछा है यहाँ पर मेज का। तो मेज का मेल इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर कौन सा होता है, यहाँ पर कॉब होता है, टैसल होता है, पेनिकल होता है या फिर एयर होता है। यहाँ पर जो मेल का यहाँ पर इन्फ्लोरेसेंस है वो होता है यहाँ पर टैसल, यानी कि बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, आगे पूछा है यहाँ पर अ ट्रू फ्रूट इज डेवलप। जो ट्रू फ्रूट है यहाँ पर वो डेवलप कहाँ से किया जाता है, थैलेमस से यहाँ पर किया जाता है, न्यूक्लियस से, ओवरी से या फिर ओव्यूल से। जो ट्रू फ्रूट है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पर, जो ट्रू फ्रूट है वो जनरली डेवलप किया जाता है यहाँ पर ओवरी से, ओवरी से जनरली डेवलप किया जाता है ट्रू फ्रूट। आगे देखते हैं, यहाँ पर आगे पूछा है मायोटिक डिवीजन जो होता है यहाँ पर वो टेक प्लेस इन कौन सी यहाँ पर चीज में, यहाँ पर मायोटिक डिवीजन टेक प्लेस होता है, लीफ में होता है, यहाँ पर एंथर में होता है, स्टेम में होता है या फिर रूट में होता है। जो मायोटिक डिवीजन जो प्लेस होता है वो यहाँ पर एंथर में, यानी कि फ्लावर के अंदर जो एंथर होता है उसमें यहाँ पर जनरली मायोटिक डिवीजन टेक प्लेस होता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बढ़ते हैं यहाँ पर
पूसा नन्हा जो एक वैरायटी है यहाँ पर, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये है यहाँ पर पूसा नन्हा, बहुत छोटा प्लांट होता है यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर यील्ड यहाँ पर कितनी सारी है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे फ्रूट्स हैं यहाँ पर। जो पूसा नन्हा वैरायटी यहाँ पर किसकी है, मैंगो की है, बनाना की है, पपाया की है या फिर गुआवा की है। तो यहाँ पर इमेज से आप देख सकते हैं यहाँ पर किसकी वैरायटी है, ये है यहाँ पर पपीते की यानी कि पपाया की। तो गाइज ये थे यहाँ पर 70 क्वेश्चन मैंने जो आपके सामने डिस्कस किए हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि हम स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं। तो स्ट्रेटेजी के लिए सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करूंगा ये यहाँ पर दो बुक है यहाँ पर। सिंपली आपने कहीं ना कहीं, अगर आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं यहाँ पर या फिर ग्रेजुएट कर चुके हैं या फिर मास्टर कर चुके हैं, तो आपके यहाँ पे वार्डरोब में यहाँ पर किताब जरूर होगी यहाँ पर, कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर नीमराज सुंदर की और अरुण कात्यान की वॉल्यूम 1 और 2। अगर आपके पास नहीं है तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक दे दूंगा अमेजन और फ्लिपकार्ट का, या फिर आप स्टेशनरी में भी जाके यहाँ पर ये किताब ले सकते हैं। खास चीज आपको ये ध्यान देनी है कि आप यहाँ पर 2020 वाला एडिशन लीजिएगा, जो न्यू एडिशन है स्टेशनरी से। अगर वहां नहीं मिल रहा है तो आप फ्लिपकार्ट अमेजन से यहाँ पर ले सकते हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो इन बुक की खास बात क्या है, ये बुक यहाँ पर ओवरऑल है, ऑलराउंडर है यहाँ पर, ये ऑलराउंडर है यहाँ पर नीमराज सुंदर की कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ पर इससे आपके एनएससीएल के सारे यहाँ पर ट्रेनी वाले एग्जाम तो यहाँ पर क्लियर हो ही जाएंगे, ये यहाँ पर गारंटी है यहाँ पर। तो बहुत ही अच्छी बुक है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा है यहाँ पर, इसमें यहाँ पर कॉम्पिटिटिव नेचर है यहाँ पर, बहुत ही अच्छे यहाँ पर, एक यहाँ पर इंटरेक्टिव यहाँ पर नेचर है यहाँ पर, किस तरीके से यहाँ पर सवाल यहाँ पर दे रखे हैं यहाँ पर, बहुत ही अच्छे से यहाँ पर दे रखा है। और साथ ही साथ अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर डीप पढ़ना चाहते हैं तो अरुण कात्यान की वॉल्यूम 1 और 2 यहाँ पर कंबाइंड है यहाँ पर। ये कंबाइंड यहाँ पर अप्रॉक्स यहाँ पर 700 की मिलती है यहाँ पर, और ये यहाँ पर लगभग अंडर 300 यहाँ पर मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पर लाइफ लॉन्ग यहाँ पर आपके लिए काम आएगी यहाँ पर एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए यहाँ पर। तो ये बुक 2 मैं यहाँ पर रिकमेंड करना चाहूंगा। और टिप्स एंड ट्रिप्स के लिए आप यहाँ पर चैनल को अभी के अभी यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ यहाँ पर साझा करूंगा टिप्स एंड ट्रिक्स आप कैसे याद कर सकते हैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपने अभी यहाँ पर देख लिया है, यहाँ पर अभी हमने पूरा यहाँ पर पेपर सॉल्व किया, तो आपने देखा यहाँ पर फैमिली से यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पर, वैरायटी से यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पर, कल्टीवार से यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है। तो लगभग आप कह सकते हैं यहाँ पर हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी पोर्शन यहाँ पर बहुत सारा है, लगभग यहाँ पर 40 से यहाँ पर 60 से 70% यहाँ पर जो पोर्शन है वो हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी से लिया गया है। तो आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है यहाँ पर। तो गाइज ये था आज का सेशन, आज का लेक्चर। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यहाँ पर मैंने आपको रिकमेंड कर दिए यहाँ पर 2 बुक, इनको अभी के अभी यहाँ पर परचेज कर लीजिए और देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी बुक है यहाँ पर, आप आसानी से यहाँ पर ये क्रैक कर पाएंगे। तो आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर कि एनएससीएल का जो पेपर है यहाँ पर ट्रेनी एग्रीकल्चर का, उसका यहाँ पर एक्सपीरियंस क्या रहेगा, यहाँ पर कैसे यहाँ पर जॉब वर्क प्रोफाइल रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।